इस प्रश्न में क्या है, एक व्यक्ति ने दो गाय रुपीज 1350 में खरीदी। उसमें से उनमें से एक को वह 6% हानि पर और दूसरी को 7.5% लाभ पर बेचता है। तो इस प्रकार न तो उसको कोई लाभ मिलता है और न ही हानि होती है। प्रत्येक गाय का मूल्य है। ठीक है। तो उसका टोटल उसका कॉस्ट प्राइस क्या है, कितने में खरीदी है, 1350 में। ठीक है। तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, दोनों का इक्वल 1350 ही होगा। ओके। मतलब 1350 में दोनों गाय को खरीदता है, 1350 में ही उनको बेच देता है। तो उसको ना तो उसको लाभ होता है ना हानि होती है। पर उसको ये अब ये होता है कि वो कितने में वो गाय को खरीदे, कि एक को कि वो 6% हानि पर बेच दे और दूसरी को वो 7.5 लाभ पर बेचे। ठीक है। तो सपोज पहली है, पहली गाय और दूसरी गाय, तो पहली गाय का हमने उसका का मूल्य है x रुपीज, तो दूसरी का क्या हो गया, 1350 - x, कि टोटल कितने का खरीदा है वो, 1350 की। तो एक को x में खरीदेगा, दूसरे को 1350 - x में। ठीक है। अब वो बेचता कितने में है, एक इस सपोज x को बेच दिया उसने 6% आने पर, तो मीन्स कितने पर हो गया, ये होगी 0.94x में बेच दिया इसको। 6% होगी ना। ओके। क्यों, क्योंकि x माइनस एक्स का 6%। ओके। ये हो गया, x कॉमन आ गया, 100 - 6/100। और हम क्या कह सकते हैं, x इंटू 100 - 6 94/100। तो क्या हो गया, ये 0.94x। ठीक है। तो यहाँ पर उसने 0.94x में उसने बेच दिया। सेकंड को वो 7.5% लाभ पर बेच देता है। तो उस कितने में खरीदा था, 1350 - x में उसने खरीदा था इस गाय को। उसको लाभ दे रहा है 7.5, तो हो गया 1.075। ठीक है। इतने में इसको बेच दिया। तो मीन्स ये उन दोनों का क्या है, ये दोनों उनका क्रय मूल्य है, और ये क्या है दोनों का, उनका विक्रय मूल्य। तो हम क्या कहें, ये क्रय मूल्य इक्वल है 1350 के, ये विक्रय मूल्य भी दोनों का सेम है, इक्वल 1350। तो मीन्स 0.94x प्लस 1350 माइनस एक्स इंटू में 1.075 इक्वल टू, ये कितना, ये भी 1350 में, क्योंकि वो 1350 में गाय को खरीदता है, 1350 में भी बेच देता है टोटल में। तो तभी उसको ना तो कोई लाभ होगा ना उसको कोई हानि होगी। ओके। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। तो एक्स की वैल्यू जो आएगी, क्या आएगी, एक्स वैल्यू आएगी तो हम कह देंगे कि पहली गाय इतने रुपए में खरीदी थी और दूसरी गाय इतने रुपए में खरीदी थी, एक्स की 1350 में से घटा देंगे। ठीक है। तो यहाँ से आ गया 0.94x प्लस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो क्या आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 145 माइनस 1.075 x इक्वल टू 1350। ठीक है। तो ये हो गया 1451.25 माइनस के, इसको ये का छोटा है ये बड़ा है, तो माइनस में कितना आ गया, 0.135 x इक्वल टू 1350। ठीक है। इस एक्स वाले टर्म को इधर ले आएंगे और इसको इधर ले आएंगे, तो हो जाएगा 1451.25 माइनस 1350 इक्वल टू 0.135x। ओके। तो यहाँ से क्या आ गई, ये वैल्यू घटकर कितनी आ गई, 101.25 इक्वल टू, ये कितनी आ गई वैल्यू, ये आ गया हमारे पास इक्वल टू 0.135x। तो x की वैल्यू आ गई यहाँ से, x इक्वल टू 101.25 बटे में 0.135, ये आ गए हमारे पास कितनी, 750 रुपये। ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 750 रुपये। ओके। तो x क्या था, x था उस पहली गाय का क्रय मूल्य। तो मीन्स x की वैल्यू क्या आ गई, 750। तो पहली गाय का क्रय मूल्य आ गया 750। ओके। तो पहले का आ गया कितना, पहले का क्रय मूल्य कितना है, x इक्वल टू 750 आ गया रुपए। ठीक है। दूसरी का कितना आ गया, दूसरी का क्या था क्रय मूल्य, 1350 माइनस एक्स। तो 1350, एक्स की वैल्यू क्या आई हमारे पास, 750। तो ये आ गई 600 रुपये। तो मान पहले का क्रय मूल्य 750, दूसरे का 600, पहले का 750, दूसरे का 600 को, विच ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है। तो ये हमारा आंसर था, पहले का क्रय मूल्य है हमारे पास 750 और दूसरे का 600। ओके।